न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। सलानपुर के मजदूर की आसनसोल जिला अस्पताल में सिलिकोसिस बीमारी से मौत, मातम मुआवजे की मांग। कांग्रेस नेता शाह आलम ने वक्फ बिल पर केंद्र की मोदी सरकार और ममता सरकार पर जमकर साधा निशाना। आसनसोल में आर्ट ऑफ लिविंग में तो दूसरी तरफ बाराबनी थाने में रक्तदान शिविर का आयोजन। आसनसोल के सलानपुर के बिंजमारी इलाके के रहने वाले मनीलाल हेम्ब्रम वर्ष 29 की रविवार सुबह सिलिकोसिस से मौत हो गई। मनीलाल को इस वर्ष जनवरी महीने में सिलिकोसिस होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उन्हें सिलिकोसिस मरीज का पहचान पत्र भी जारी किया था। बताया गया कि इस महीने वो 3 बार आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती हुए। इससे पहले भी जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी तब विधायक अग्निमित्रा पाल उनसे अस्पताल में मिलने गई थी। हालत फिर से बिगड़ने पर उन्हें पुण्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रविवार सुबह उनका निधन हो गया। परिवार का कहना है कि मनीलाल को ये बीमारी स्थानीय ईंट भट्टा ब्रिक्स फैक्ट्री में काम करने के कारण हुई थी। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी के सिवा कोई नहीं है। अब परिवार और स्थानीय लोगों ने सरकार से सिलिकोसिस पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे की मांग की है। वहीं इस विषय पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी ट्वीट कर राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के उदासीनता का आरोप लगाया है। ফ্যাক্টরিতে কাজ করছিল। আচ্ছা, যে কতদিন ধরে অসুস্থ? 1 বছর হয়ে গেল। এখানে কবে ভর্তি করেছিলেন? এইখানে 3 বার ভর্তি করলাম। আচ্ছা, 3 বাদে এর ডেট হয়ে গেল। তো তুমি কি চাইছো এখন? তোমার ঘরে আর কে কে আছে? আমার ঘরে এখন পরিবার লোক তো নাই, আমি আছি। এই ছেলে একটি বাচ্চা? হ্যাঁ। তুমি আর বাচ্চা? হ্যাঁ। রোজগার কে করতে বল? হ্যাঁ, ও করছিল, এখন তো পাইছিল নাই, তো আমি কাজ করছিলাম। আপনারা জানেন যে সালানপুরে যে রেমিং মাছ ফ্যাক্টরি চলছে, সেই ফ্যাক্টরিগুলিতে অবৈধভাবে চালানো হচ্ছে এবং সেই ফ্যাক্টরির লেবার ছিল মনিলাল হেমব্রম। দীর্ঘদিন তার শারীরিক অসুস্থতায় ভোগে এবং সিলিকোসিস পেশেন্ট ছিল মনিলাল হেমব্রম। এর আগেও সুবল রায় এবং অন্যান্য অনেক সেখানের লেবারের মৃত্যু হয় এবং আজকে আমরা আরও একটা প্রাণ হারালাম, যার নাম মনিলাল হেমব্রম। অনেক দিন থেকে অসুস্থ ছিল, বয়স 29, এবং আজকে ভোর 6:25 নাগাদ তার জীবনহানি হয়। রাজ্য সরকারের দীর্ঘদিনের উদাসীনতা এবং এই সিলিকা ফ্যাক্টরিগুলিকে অবাধ প্রশ্রয়ের ফলস্বরূপ আজকে সালানপুরকে মৃত্যু উপত্যকায় তৈরি করেছে এই রাজ্য সরকার। আমি জানি না এই মৃত্যুর শেষ কোথায়, আমি জানি না এই রোগের শেষ কোথায়, তবে দীর্ঘদিনের উদাসীনতার ফলাফল আজকে ভুগছে এই শিল্পাঞ্চল আসানসোল, শিল্পাঞ্চল সালানপুর। আমরা এর আগেও চেয়েছি তার সার্বিকভাবে তার যা যা ক্ষতিপূরণ এবং তার যে অ্যালাওয়েন্সগুলো হয়, এই সিলিকোসিস হলে অন্যান্য রোগের মতন সেগুলোর অ্যালাওয়েন্স থাকে না, অনেক বেশি থাকে, এবং তা আমরা সমস্ত ক্ষতিপূরণ চাইব এবং সরকারের তরফ থেকে যাতে মানে এই ধরনের যে ফ্যাক্টরিগুলো, সেই ফ্যাক্টরিগুলোকে বন্ধ করা হয়, তার আমরা ডিমান্ড করি। शनिवार दोपहर सलानपुर थाना अंतर्गत डाबर कोलेरी से राधा बल्लभपुर की ओर जाने वाले सुनसान इलाके में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटित हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रूपनारायणपुर की ओर से श्यामडी की दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे फिसल गई।
हादसे में बाइक पर सवार 26 वर्षीय सुरजीत बौरी, जो डंगालपाड़ा गांव का निवासी था, सड़क किनारे पड़े पत्थर पर जोर से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 में से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक घायल व्यक्तियों की पहचान नहीं हो सकी है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही शामडी कैंप की पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिवार को सूचना दिए जाने पर वे मौके पर आए और कुछ समय के लिए रास्ता जाम कर विरोध जताया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल भेज दिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कांग्रेस नेता शाह आलम ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ बोर्ड से जुड़े आंदोलन को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ममता बनर्जी के उस कथित बयान की आलोचना की, जिसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित आंदोलन अगर करना है तो लोग दिल्ली जाकर करें, ना कि बंगाल में। शाह आलम ने इस बयान को अशोभनीय करार दिया और याद दिलाया कि खुद ममता बनर्जी 2011 में आंदोलनों में सक्रिय थी, और वो भी बंगाल में रहकर। शाह आलम ने तृणमूल के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही थी, तब क्या ममता दिल्ली जाकर आंदोलन करती थी या बंगाल में। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों जैसे कब्रिस्तान, मस्जिद आदि पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये समुदाय के अधिकारों का हनन है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के मुख्यमंत्री साहिबा से कि 2011 के पहले तक आप कोई भी आंदोलन अगर करना रहता था केंद्र सरकार के खिलाफ, या मगरबी बंगाल में जो सरकार थी बाया मोखास की, उसके खिलाफ में, तो क्या आप दिल्ली जाकर करते थे? और अभी ईडी और सीबीआई का जब आपके चोर मंत्री, आपका भतीजा के ऊपर में जब इंक्वायरी, आपके कई एक मंत्री के ऊपर में जब सीबीआई और ईडी का छापा पड़ता है, तो आप क्या दिल्ली में जाकर आंदोलन करती थी या कलकत्ते में बैठकर करती थी? ये बात मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। एक दूसरी बात यह है कि आज हमारी जमीन, कौन सी जमीन, हमारा कब्रिस्तान, हमारा मदरसा, हमारा खानका जैसी हमारी मस्जिद, ये सारी जमीनें जो आज है हमारे पुरुषों ने हमारे कौम के लिए, काम के लिए दिया था। आज उसके ऊपर जो केंद्र सरकार ने, जो दिल्ली में बैठी हुई जो बीजेपी की सरकार ने जो ये वक्फ बोर्ड के लिए जो ये नया एक्ट 2025 बनाया, उसके लिए हमारा आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। जहां जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, तो मगरबी बंगाल के अंदर में ये आंदोलन क्यों नहीं चलेगा? तीसरी बात कि आप जो ये बात कहती हैं कि बंगाल में ये जो एक्ट है लागू नहीं होगा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप तो यहां पे आज ऐलान की है, लेकिन इससे पहले केरल, इससे पहले तेलंगाना में, झारखंड में भी ये ऐलान हो चुका है और एक्ट वहां पे असेंबली में रिजेक्ट किया गया। लेकिन इससे ये नहीं हुआ है कि ये पूरा खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2026 या उसके बाद भी अगर सरकारें चेंज होती है, तो क्या ये रिजेक्ट वैसे ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? मगरबी बंगाल से नहीं होगा। तो हमारा लड़ाई जो है पूरे देश के अंदर में केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के, बीजेपी की सरकार के खिलाफ में है कि ये एक्ट जो नया 2025 का बनाया गया वक्फ बोर्ड के लिए, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये लड़ाई हमारी लड़ रही है। और ये भी बात आप ममता बनर्जी जी, आप खास करके सुन लीजिए कान खोलकर, पूरे बंगाल के अंदर में हमारा नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यह कह दिया है कि बंगाल में भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ में आंदोलन जारी रहेगा। और आसनसोल में भी हम लोग ये बात साफ कर देते हैं कि हमारा आंदोलन वक्फ बोर्ड के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी लगातार करते रहेगी।
Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। रविवार के दिन आसनसोल में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से श्री श्री रविशंकर जी के जन्म उत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ये कार्यक्रम देश भर में एक साथ चल रहा है और उसी क्रम में आसनसोल शाखा में भी रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान के आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ जन्म उत्सव को सेवा भाव से मनाना था, बल्कि आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरत को पूरा करना भी था। तपती गर्मी के बावजूद लोगों ने जोश और सेवा भावना के साथ इसमें भाग लिया, जिससे ये शिविर सफल रहा। हम लोग का पूज्य गुरुदेव जी का बर्थडे है 13 मई को, तो उसी संदर्भ में हम लोग आज के दिन यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप करवा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ये, हाँ, इंडिया में हर जगह हो रहा है, बंगाल में हर जगह हो रहा है, हमारे यहाँ आसनसोल हैप्पीनेस सेंटर में हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा करीब आर्ट ऑफ लिविंग आसनसोल में आया 1981 में आएगा, तो काफी सालों से हो रहा है। हर साल यहाँ पे 13 मई का टाइम पे होता है। तो इस बार हम लोगों ने, चूंकि 13 मई मंगलवार का दिन पड़ा है, तो आज हम लोग संडे के दिन यहाँ करवा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्लस जो आर्ट ऑफ लिविंग में आने वाले हैं, वो सब ब्लड डोनेशन दे रहे हैं यहाँ पे। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के बाराबनी थाना की ओर से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन दुमुहानी बाजार स्थित एक निजी सभागार में किया गया। इस आयोजन में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी प्रीता दत्ता, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिन्हा महापात्र, बाराबनी थाने के प्रभारी अधिकारी देवेंद्र मुखर्जी, बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह, आसनसोल के प्रवीर धर और रक्त विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा बाराबनी ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधान और उप प्रधानों ने भी इस शिविर में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 100 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। বলা হলো যে গরমকালে কিন্তু ব্লাড অনেকটাই কমে যায় বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকে, তো আমাদের কিন্তু রক্তের দরকার হয়। তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমাদের সিপি স্যারের নির্দেশে আমরা আজকে বিভিন্ন থানা লেভেল থেকেই এটা করছি 1 মাস ধরে। তো আজকে বারাবণী থানায় এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করেছে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রবীর ধর, ওনাকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি। যেভাবে এই ব্লাড ডোনেশন এবং রক্ত আন্দোলনের সাথে জড়িত, তার জন্য আমি ওনাকে অনেক শুভেচ্ছা জানাতে চাই যে উনি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই ব্যাপারটি নিয়ে। তো অনেক হাততালি রবীন্দ্র ওনার জন্য। আর বাকি আমাদের সভাপতি, বিভিন্ন গ্রামের প্রধান, আমাদের মেডিকেল অফিসার, সবাই যারা ব্লাড ডোনেশনের জন্য মেডিকেল স্টাফরা, অ্যাসিস্ট্যান্টরা আজকে এসেছেন, তাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যেরকম একটা কজে আপনারা জড়িত হয়েছেন এবং হয়তো প্রত্যেক জায়গায়
न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।